नमस्ते जी। परिचय बताइए अपना। मेरा नाम दशरथ सिंह मरावी, ग्राम गुरैया, ग्राम पंचायत गुरैया, जिला डिंडौरी, मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। आपको जमीन के कागज मिल गए दशरथ जी? जी सर। क्या कभी सोचा था कि आपको भी इस प्रकार से सरकारी एक दस्तावेज आपके हाथ में होगा, बड़े शान से खड़े हो जाएंगे, ऐसा लग रहा था आपको? नहीं सर, ये हम कभी नहीं सोचा था सर। जो आज हमारे जो आबादी भूमि का पट्टा मिलने से हमारे परिवार और मैं हमारे सभी खुश हुए हैं सर। जब पहले कागज नहीं थे तो बहुत दिक्कतें आती होगी, कोई मानने को जी तैयार सर। नहीं होता होगा कि आपका है, तो फिर क्या स्थितियां थी? बहुत पहले ये कोई नहीं मिला था सर, कोई अधिकार। और अब जब मिल गया है तो जब काम हुआ तो सरकारी कर्मचारियों के हाथ से होता था तो फिर जरा मुसीबत रहती थी। अब मशीन ने कर दिया तो जरा आपको भरोसा हो गया था कि ड्रोन मशीन जो काम करेगा इंसान से अच्छा करेगा, ऐसा लगा था आपको? जी सर, उससे हमें बहुत अच्छा लगा सर। सबसे पहले ग्राम में चूना डलवाए सर, और इसके बाद जहाज कुड़ाए, वो ने 3-4 चक्कर लगाया सर, और इसके बाद वो जहाँ से आया वहीं चला गया, और 3 दिन के बाद पटवारी जी ने हमें नक्शा दिखा दिया सर। तो गांव के बाकी लोगों को भी संतोष है जो ड्रोन से काम हो रहा था? किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ ना? जी नहीं, सभी के मकान और आबादी भूमि का वो हुआ है सर। कोई झगड़ा नहीं हुआ ना कि तेरी जमीन मेरे में आ गई, मेरी जमीन तेरे में चली गई, ऐसा नहीं हुआ ना? जी नहीं। बिल्कुल पक्का? जी। चलिए दशरथ जी, आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये कागज मिलने से अब आपकी और आपके जैसे आपके गांव के दूसरे साथियों की बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। जी। आदिवासी सर, भाई आपको बहन भी हो, हमारी हमारे ओर दलित से भाई बहन हो, हमारे वंचित भाई बहन हो, पिछड़े साथियों को विशेष तौर पर इन कागजों से बहुत मदद मिलेगी। अब आपकी जमीन और घर पर कोई भी गलत नजर नहीं डाल सकता है। जी सर। और इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। आइए दूसरे लाभार्थी से बात करेंगे। दशरथ जी कुछ कहना चाहते हैं? सर आपको धन्यवाद सर। वाह वाह वाह। अब उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के श्री राम मिलन जी संवाद हेतु जुड़ रहे हैं। राम मिलन जी नमस्ते। नमस्ते मुख्यमंत्री साहब। राम मिलन जी बताइए, मुझे जो बताया गया कि एक दुर्घटना में आपकी हथेली कट गई थी, कौन से हाथ की हथेली कट गई है? सर ये दाहिने हाथ की हथेली लगभग 14-15 साल पूर्व कट गई थी। दिखाइए जरा। जी सर। अच्छा, तो बिना हथेली आप काम करते हैं? थोड़ा बहुत इससे काम कर लेते हैं। तो एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, ये चारा मशीन से कट गई थी। ओह, तो फिर आप कैसे अपना जीवन आजीविका वगैरह क्या करते हैं राम मिलन जी? साहब परचून की दुकान है साहब, वही चलाते हैं, थोड़ी खेती कर लेते हैं, बटाई वटाई। देखिए आपके जीवन में तो एक बहुत बड़ा संकट आ गया, और हाँ साहब, संकट शरीर का एक हिस्सा चला जाना यानी एक बहुत बड़ी निराशा आ जाती है, लेकिन आपने हिम्मत के साथ खुद को भी संभाला, घर को भी संभाला। जब आपको अपने घर का मालिकाना हक, आपके यहाँ उसको घरौनी कहते हैं, जब ये घरौनी मिल गया है तो पूरे परिवार को, आपको इसका क्या असर पड़ेगा? साहब बहुत अच्छी खुशी की बात है साहब कि यह घरौनी मिल गई है। जो पास पड़ोस के विवाद रहे थोड़े बहुत वो खत्म हो गए हैं, और इससे हम कर्ज ले सकते हैं, अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। नहीं, पहले आपको अपने घर या जमीन को लेकर किस प्रकार की समस्याएं आती थी, क्या मुसीबत आती थी? सर मेरे पास कोई कागज नहीं था, अब पक्का कागज मौजूद मिल गया है।
जब ये ड्रोन से काम चल रहा था तो गांव पूरा इकट्ठा हो जाता होगा। अरे साहब, चूना उना डाल के और ड्रोन द्वारा काम करा हुआ तो बहुत लोग इकट्ठा हो गए। हाँ, सब छोटे छोटे बच्चे और सब लोग बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ा, देखने के लिए खूब परेशान रहे सब लोग। सबका विश्वास बन गया है कि अच्छी व्यवस्था हो रही है। बहुत अच्छी व्यवस्था है साहब। ये खुशी की बात है कि आपके घर के कानूनी कागज आपको हाँ मिलने सर। से अब गांव में विवाद भी नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादातर तो झगड़े जमीन और घर के ही हो जाते हैं। अब आप अपनी प्रॉपर्टी को लेकर होने वाली आशंकाओं की चिंता भी मुक्त हो गए और पूरी तसल्ली से अपने परिवार की देखभाल भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार और यूपी सरकार आप जैसे साथियों के लिए अनेक लाभकारी योजना चला रही है। उन सभी का भरपूर लाभ उठाइए और राम मिलन जी, ये जो फायदा हो रहा है औरों को भी बताइए। बताएंगे? हाँ साहब, फायदा सर, इससे हम अपना कर्ज ले सकते हैं बैंक द्वारा हाँ, और व्यवसाय अपना बढ़ा सकते हैं, दुकान। आपको पूरा विश्वास है कि बैंक में आप कागज दिखा करके पैसे ले सकते हैं आप? हाँ साहब, विश्वास हो गया सर। चलिए राम मिलन जी, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी बहुत बधाई है। धन्यवाद जी। अब उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के श्री सुरेश चंद्र जी को संवाद हेतु आमंत्रित करता हूं। सुरेश जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी को देवभूमि उत्तराखंड से मेरा सादर प्रणाम। हाँ सुरेश जी बताइए, आपको ये प्रॉपर्टी स्वामित्व, ये जो कानूनी प्रमाण पत्र मिल गया है, अब आप बताइए कि पहले आपको क्या परेशानी होती थी, कैसी कैसी चिंताएं रहती थी, और अब ये स्वामित्व का आपके हाथ में कागज आ गया है, एक हक बन गया है और सरकार ने दिया है, तो ये बदलाव आपको क्या लग रहा है, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? इसमें स्वामित्व अभिलेख मिलने से सभी लोगों में एक खुशी का माहौल बना हुआ है। हमारे जो लोग रोजगार हेतु बाहर निवास करते हैं, उनके गांव में संपत्ति है। इस योजना के तहत सभी लोगों को व्हाट्सएप माध्यम से एवं नजदीकी व्यक्तियों के माध्यम से उनको स्वामित्व योजना की सूचना भेज दी गई है। चूना मार्किंग के समय किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। सभी लोगों को स्वामित्व भू अभिलेख जो लोग बाहर थे उन्होंने क्या किया? वो आ गए थे उस दिन आ गए थे सर, आ गए थे, जिनको सूचना मिली थी वो सब लोग पहुंच गए थे। अच्छा। सभी लोग वहां पे मौजूद थे, बिना विवाद के उनको स्वामित्व योजना के कार्ड वितरण किए गए। कितनी जनसंख्या है आपके गांव में? कुल लोग कितने हैं? 388 सर। तो अभी ठीक से हो गया? हाँ जी। और आप लोगों को भरोसा है कि ये जो टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है उसमें कोई बेईमानी नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, जो कुछ भी होगा वो सही होगा, ऐसा विश्वास गांव वालों को है? बिल्कुल सर, पूर्ण विश्वास हमें है। इस योजना का कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सकता है। जब लोगों को मालिकाना हक मिल जाएगा तो उसे कोई इस पे अन्य दावा नहीं कर सकता है। अच्छा, देखिए मैं तो आपके इस हिमालय के क्षेत्र में काफ़ी रहा हूँ, काफ़ी घुमा हूँ, और आपका गांव तो प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है। अब आपने पीछे पर्दे लगा दिए हैं तो मुझे भी आज नसीब नहीं हो रहा है, आपके गांव का सुंदर दृश्य देखने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन अब जब आपको ये संपत्ति का अधिकार मिल गया है तो क्या कोई बैंक वाले के पास जाएंगे तो पैसे मिलेंगे, ऐसा विश्वास है आपका? और अगर जी सर, पैसे मिलते हैं तो क्या कारोबार करोगे? जी सर, आगे एक तो हमारा गांव से हिमालय के दिव्य दर्शन होते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, चौखंबा और बद्री केदारनाथ जी के स्वयं पर्वत के रूप में दर्शन होते हैं। सभी के हो जाते हैं एक ही गांव से? जी सर, हमारे गांव से चौखंबा, मुख्य चौखंबा और केदारनाथ जी के दर्शन, पर्वत के दर्शन होते हैं। बड़े नसीब वाले हैं जी, फिर तो आपका गांव लोगों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। इसके अलावा सर, हमारे गांव से कुछ दूरी पे बुंखाल कालिंगा का सिद्ध पीठ है। यहाँ पे हजारों लोग की संख्या में लोग दर्शनीय तो आते हैं। और 8 किलोमीटर के दायरे में पैठानी में देश का एकमात्र राहु मंदिर है। अच्छा। और
15 किलोमीटर की दूरी पर खिरसू पर्यटक स्थान है, जहाँ पर वासा स्टे होम बने हैं। इसी तरह पर सर हम भी चाहते हैं कि हमने जो हमारे जो घर हैं उनको मरम्मत करके बैंक से लोन लेकर के और हम भी इस योजना का लाभ उठाएं, जिससे हमारा रोजगार भी बढ़ेगा, आय तो के आपके साधन यहाँ भी बढ़ेंगे। ये गांव वालों को होम स्टे की आदत हो गई है, बना रहे हैं लोग? इस सर बनाने की तैयारी में है सर अभी। अच्छा, सोच रहे हैं भी बनाने जो की। यात्री आते हैं वो भी वहाँ ठहरते हैं? जी सर। तो ये क्या आपने कोई वेबसाइट पर ऑनलाइन इसका प्रचार किया है? कुछ प्रचार हुआ है सर। पैठानी जो राहुल मंदिर हमारा मेन मुख्य पैठानी में है, वो एक पौराणिक मंदिर है, और खिरसू में हमारा जो पर्यटक स्थल है। नहीं, ये इसका तो मानचित्र हुआ पे होगा सर। जो पौराणिक स्थान है और ऐसा गांव जहां से चारों तीर्थ क्षेत्र के चोटियों का दर्शन हो जाए तो बड़ा श्रद्धा का कारण बन जाता है। लेकिन हर एक के पास कैसा कमरा है, कितने कमरे हैं, वो फोटो के साथ वेबसाइट पर ऑनलाइन कांटेक्ट करना है तो फ़ोन पर कैसे करें, पहले से बुकिंग करना है तो कैसे करें, ऐसी कोई व्यवस्था हुई है? सर पहले सूचना देनी पड़ेगी, उसके बाद की पूर्ण व्यवस्था हम उसके उपलब्ध करा देते हैं। देखिए, मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि होम स्टे वाले जितने भी हैं ना, उन सबका एक वेबसाइट बना करके किसी को भी होम स्टे करना है तो उसका फ़ोन नंबर, अता पता, ईमेल एड्रेस मिल जाना चाहिए, ताकि किसी भी यात्री को सीधा संपर्क करना है, 2 दिन रुकना है, 3 दिन रुकना है, खाने में क्या चाहिए, रहने के लिए क्या व्यवस्था चाहिए, कितने लोग आने वाले हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से काम बढ़ सकता है। जी सर। देखिए, अब स्वामित्व मिल गया है आपको, आप एक प्रकार से मालिक बन गए, और जब मालिक बनते हैं तो स्वाभिमान भी जग जाता है, और आप हिम्मत के साथ पैसों का सदुपयोग करते हुए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आइए किसी और से बात माननीय करें अभी। प्रधानमंत्री को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद भैया। अब हरियाणा के यमुनानगर जिले के श्री मुमताज अली जी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। मुमताज अली जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारा सलाम। कहिए मुमताज अली जी, आज आपके घर का कानूनी कागज आपके हाथ में आ गया है। अब आपके घर का एक नक्शा है, उसकी हदें तय हो चुकी हैं। पहले जो समस्याएं आती थी, अब आपको लगता है उन समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी? जी सर, अब वो समस्या नहीं आएंगे जी। पहले तो लोग जैसे कोई मकान बनाना शुरू करता था जी, आपस में झगड़े हो जाते थे, अब मतलब उन समस्या से छुटकारा मिल जाएगा जी। अच्छा, अब आप अभी स्वयं क्या करते हैं मुमताज अली जी? मैं सर राजमिस्त्री का काम करता हूँ जी। अच्छा, राजमिस्त्री हैं। अच्छा, हाँ जी। क्या बनाते हैं? मकान बनाते हैं जी। घर बनाते हैं। हाँ और जी। कितना कमाते हैं? लगभग 15,000 रुपये मंथली कमा लेते हैं जी। अच्छा, आप जब मकान मालिक बन गए, राजमिस्त्री हैं, सब कुछ जानते हैं, आगे क्या सोचा है? ऐसा ही जैसे मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ जी, मतलब मेरे को स्वामित्व का अधिकार मिल गया है जी। अब मैं रजिस्ट्री से अपने मतलब बैंक से लोन ले सकता हूँ जी, और उससे लोन लेकर अपना सेटरिंग का काम शुरू करूँगा जी। इससे मेरा व्यवसाय बढ़ जाएगा जी, और अपने बच्चों का भी मतलब सोचा है? बैंक से पैसा लेने के लिए कोई योजना बनी है? हाँ जी, इसकी योजना बन चुकी है जी। मेरे को मतलब बैंक ने 3 लाख रुपए देने के लिए जी आमंत्रित भी किया है जी। अरे वाह! तो अब मकान के कागज मिल गए, 3 लाख रुपये मिलेंगे, मतलब आप अपने काम को अब आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे जी। देखिए, ये खुशी की बात है कि आज आपको स्वामित्व योजना के तहत मिले प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर लोन भी मंजूर हो गया, और वो भी 3 लाख रुपये। हाँ जी, 3 लाख। मुझे विश्वास है कि इससे आपके खानदान की माली हालत को सुधारने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन एक बात पूछूं? जी सर। मुमताज अली जी, बच्चों को पढ़ाओगे? हाँ जी, मेरे बच्चे पढ़ते हैं जी, अब ऑलरेडी पढ़ रहे जी। अच्छा, क्या पढ़ते हैं? लड़का +1 में पढ़ रहा है जी, और लड़की 12वीं में +2 में पढ़ती है जी। अच्छा, देखिए, थोड़ा तकलीफ भी हो जाए जीवन में तो भी बच्चों को जरूर पढ़ाइए जी। बच्चों को तो मेरे कभी उनको राजमिस्त्री बनने के लिए मजबूर मत करना। नहीं सर, मैं उनको राजमिस्त्री बनाएगी जी, तभी तो उनको पढ़ा रही जी। हाँ जी। चलिए, मेरी आपको और आपके परिवार को बहुत शुभकामनाएं भैया जी। हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं जी, हमारा सलाम जी। थैंक यू। अब उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की ही एक अन्य
लाभार्थी प्रॉपर्टी कार्ड धारक श्रीमती रामरती जी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। रामरती जी प्रणाम। प्रधानमंत्री जी प्रणाम। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? हमारे परिवार में 2 बेटा 1 बेटी। अच्छा। पति के 20 साल पहले मृत्यु हो गए। ओ बाप रे। तो फिर बच्चों को आपने बड़ा किया? हम अकेले पड़ गए, अनपढ़, तो जो समझ में आवा तो वही सब्जी बेचन, समोसा बना के बेचन। अच्छा, वही सब्जी से बेचन। अपने बच्चों का पालन पोषण करें। अच्छा, ये जब ये जमीन और घरौनी मिल जाने के बाद, क्योंकि पहले तो बड़ी मुसीबत होगी, लोग आके कहते होंगे तुम्हारा घर नहीं, तुम कहाँ बैठ गए, जमीन तुम्हारी नहीं, तुम कहाँ है, झोपड़ी बना दी। अब ये सारे कागज मिल गए तो क्या लगता है आपको? अब बहुत सुरक्षित है। हाँ, बच्चों को भी मालूम है, अब वो हकदार बन गए हैं। हमारा जो है कि पुरखन का मकान का हमका कागज मिल गया मजबूत। अब हम बहुत सुरक्षित हैं। अब हमका अनपढ़ जान का कोई हमका घर से निकाल नहीं सकता है। तो आपको वही पर हमका अब कोई निकाल नहीं सकता है घर से आपको? नहीं। चलिए, तो बैंक से लोन वोन लिया है क्या? कुछ सोच सकते हैं क्या? बैंक वाले पैसे देते हैं, मालूम है आपको? 20,000 का लोन मिल गया। 20,000 रुपया? अच्छा, तो क्या करते हैं 20,000 रुपये का? वही हम अपन रोजगार बढ़ेबे। अच्छा, चलिए, आपको हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं और मुझे खुशी है कि अब आप जैसे यूपी के अनेक माताओं बहनों, कमजोर वर्गों को आपकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा की गारंटी मिली है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भविष्य में अपने परिवार को बेहतर जीवन देगी और गांव के दूसरे लोगों को भी आप बहुत प्रेरित करेगी। मैं आपकी हिम्मत के लिए, आपने पूरे परिवार को संभाला है और खुद अपने पैरों पे खड़ी हैं और आज आपको कागज भी मिल गए हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपकी बहुत प्रगति होगी। परमात्मा आपको बहुत शक्ति दे। धन्यवाद। अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र के पुणे जिले के श्री विश्वनाथ कृष्ण मुजुमले जी के साथ संवाद करेंगे। विश्वनाथ जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। वाह, आपने तो हिंदवी स्वराज्य निर्माता छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन भूमि और नरवीर तानाजी मालुसरे की बलिदान से पावन हुई कोंढाना किला और कोंढनपुर गांव की सारी जनता की ओर से आपको सादर प्रणाम। बहुत धन्यवाद आपका विश्वनाथ जी। आपने तो पूरा उसको फ्रेम करके बिल्कुल सामने रख दिया है। अब आपके हाथ में सनद आ गई है, तो मैं आपके परिवार में, आपके गांव के लोग भी तो खुश होते होंगे, सबको मिला होगा। हाँ जी, सबको अभी मिलने की प्रक्रिया शुरू है। कितने लोग हैं गांव में? 2002 लोग हैं हमारे गांव में। अच्छा, तो ये कितने दिन से काम चल रहा है? ये 1 महीना हो गया काम चालू करके। हाँ। और 1 महीने के अंदर हमको ये प्रॉपर्टी कार्ड हमारे हाथ में मिल गई है। तो सब लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ड्रोन कैसे काम करता है, ये चूना लगाने के बाद कैसे पक्का हो जाता है और झगड़े भी नहीं होते हैं, विश्वास बनता है, कैसा होता है? हाँ सर, जब भी ये सर्वे करने वाली टीम हमारे गांव में आई थी, जब वो अपने साथ में ड्रोन कैमरा लेके आई थी और उन्होंने हवा में ड्रोन कैमरा लगा के हमारे गांव की तस्वीर खींची और स्क्रीन के ऊपर उन्होंने हमको हमारे गांव की तस्वीर दिखाई, तो ये पहली ही बार हुआ था। कभी ड्रोन और तस्वीरें देखने का हमें अवसर नहीं मिला था, तो ये पहली बार मिला और अच्छा महसूस हुआ और हमको गर्व हुआ कि ये आपकी वजह से हमको ये साध्य हुआ है। और जो स्वामित्व की योजना से कहीं ऐसा तो नहीं होता था ना विश्वनाथ जी की कोई अफसर कहता था नहीं चुना इधर लगा दो, चुना इधर लगा दो, उधर मत लगा दो, ऐसा तो नहीं होता था ना? जी नहीं, हमने हमारी जो जगह थी उधर ही चुना लगा के निर्धारित किया था। लेकिन कोई तो कहता है यार तूने मेरे यहाँ चुना लगा दिया, तुम जरा इधर जाओ। ऐसा नहीं हुआ? कभी झगड़ा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, कुछ झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, तो आप सबको संतोष है ये जिस प्रकार से काम हुआ है
और कोई जी। अफसर लोग नहीं, कोई दादागिरी नहीं, कोई करप्शन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, रिश्वत नहीं बिल्कुल देनी नहीं। पड़ी, फिर भी काम हो गया। संतोष है गांव वालों को? जी हाँ, संतोष है, बहुत संतोष है सर। देखिए विश्वनाथ जी, ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक से सनद बनाने की जो ये प्रक्रिया है, ये आधुनिक भी है और पारदर्शी भी है। जी हाँ, इससे न कोई भेदभाव है, न मेरा तेरा पराया रिश्तेदार, कुछ नहीं। अब जी जबकि नहीं है। पूरे गांव को ये कागजात मिल रहे हैं, तो इससे आपके गांव में विकास का काम भी सुनियोजित तरीके से हो पाएगा। जी अब सर गांव जी। में पता है आपको, भाई नाली बनानी है तो कहाँ बनानी है, रास्ता बनाना है तो कहाँ बनाना है। कोई शिकायत नहीं आएगी कि तुमने मेरी ज़मीन पर नाली बना दी, मेरी ज़मीन पर रास्ता बना दिए, झगड़े नहीं होंगे। तो बहुत अच्छे ऐसा ढंग से कुछ भी काम नहीं हो होगा। सकता है। तो मेरी जी सर। विश्वनाथ जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सर, हमारी छत्रपति एक शिवराय को रिक्वेस्ट भी है। प्रणाम। सर, हमारी एक रिक्वेस्ट है, जी बताइए। जो लोग गाँवठान में जो लोग रहते हैं वो 50% गाँवठान में रहते हैं, और जिनकी आबादी बड़ी है वो लोग गांव के बाहर रहते हैं, तो उनको भी गाँवठान की हद बढ़ा के गाँवठान का दर्जा देने से उनको भी मदद मिल सकती है, उनका भी जरूर, काम मैं अच्छा से चल महाराष्ट्र सकता है। सरकार को ये बात आपके पहुंचाऊंगा, आपकी इस भावना धन्यवाद का। सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। वाह वाह वाह। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन देने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। ये जो अभी मेरी बातचीत हुई है, उससे अंदाजा लगाना कि स्वामित्व योजना ने देश के गरीब के हाथों में कितनी बड़ी ताकत सौंपी है, बहुत आसानी से लगा सकते हो। आज जिन 1 लाख लोगों को अपने घरों का स्वामित्व पत्र या प्रॉपर्टी कार्ड मिला है, जिन्होंने अपना कार्ड डाउनलोड किया है, ऐसे इन 1 लाख परिवारों को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब आप परिवार के साथ बैठोगे, शाम को जब खाना खाते होंगे, तो मुझे पता है कि पहले कभी इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी आज आपको होगी। आप अपने बच्चों को गर्व से बता सकोगे कि देखिए, अब हम विश्वास से कह सकते हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपको ये विरासत में मिलेगी। हमारे पूर्वजों ने जो दिया था, कागज नहीं थे, आज कागज मिलने से हमारी ताकत बढ़ गई है। तो आज की शाम आपके लिए बहुत खुशियों की शाम है, नए नए सपने बुनने की शाम है, नए नए सपने के विषय में बच्चों को साथ लेकर के बातचीत करने का अवसर है। और इसलिए आज आपको जो अधिकार मिला है, मेरी बहुत बधाई है आपको। ये अधिकार एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज है। आपका घर आप ही का ही है, आपके घर में आप ही रहेंगे, आपके घर का क्या उपयोग करना, इसका निर्णय अब आप ही करेंगे। न सरकार उसको कुछ दखल कर सकती है, न अड़ोस पड़ोस के लोग कर सकते हैं। ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है, और हम सभी इसके साक्षी बन रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर हैं, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी हैं, उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी हैं, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भाई श्री त्रिवेंद्र सिंह जी रावत हैं, उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी भी हैं, विभिन्न राज्यों के मंत्रीगण भी हैं, स्वामित्व योजना के अन्य लाभार्थी साथी भी आज हमारे बीच मौजूद हैं। और जैसा हमारे नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे, 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग उन्होंने रजिस्ट्री करवाई है और इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े हुए हैं। यानी आज वर्चुअल इस मीटिंग में गांव के लोगों का इतना जुड़ना, ये स्वामित्व योजना का कितना आकर्षण है, कितनी ताकत है और कितना महत्वपूर्ण है, इसका सबूत है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज
देश ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। आज हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागज सौंपे गए हैं और अगले 3-4 साल में देश के हर गांव में, हर घर को इस तरह के प्रॉपर्टी कार्ड देने का प्रयास किया जाएगा। और साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज इतना विराट काम एक ऐसे दिन हो रहा है। इस दिवस का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के दिवस का हिंदुस्तान के इतिहास में भी बहुत बड़ा महत्व है और वो है आज देश के दो महान सपूतों की जन्म जयंती है। एक भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण और दूसरे भारत रत्न श्री नानाजी देशमुख। इन दोनों महापुरुषों का सिर्फ जन्मदिन ही आज 11 अक्टूबर ऐसा नहीं है, एक ही तारीख को है पड़ता, इतना ही नहीं है, बल्कि ये दोनों महापुरुष देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश में ईमानदारी के लिए, देश में गरीबों का, गांव का कल्याण हो, इसके लिए दोनों की सोच एक थी, दोनों के आदर्श एक थे, दोनों के प्रयास एक थे। जयप्रकाश बाबू ने जब संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, बिहार की धरती से जो आवाज उठी, जो सपने जयप्रकाश जी ने देखे थे, जिस सपनों की ढाल बनकर के नानाजी देशमुख ने काम किया। जब नानाजी ने गांवों के विकास के लिए अपने कार्यों का विस्तार किया तो नानाजी की प्रेरणा जयप्रकाश बाबू रहे। अब देखिए कितना बड़ा अद्भुत संयोग है। गांव और गरीब की आवाज को बुलंद करना जयप्रकाश बाबू, जेपी और नानाजी के जीवन का साझा संकल्प रहा है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि जब डॉक्टर अब्दुल कलाम चित्रकूट में नानाजी देशमुख से मिले तो नानाजी ने उन्हें बताया कि हमारे यहां आसपास के दर्जनों गांव मुकदमों से पूरी तरह मुक्त है, यानी कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, कोई किसी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। तो नानाजी कहते थे कि जब गांवों के लोग विवादों में फंसे रहेंगे तो न अपना विकास कर पाएंगे और नहीं, और समाज में बंटवारा ही बंटवारा, गांव झगड़ता ही रहेगा, गांव 2-3 हिस्सों में बंट जाएगा, हर कोई एक दूसरे पे शक करेगा। मुझे विश्वास है कि स्वामित्व योजना भी हमारे गांवों में अनेकों विवादों को समाप्त करने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगी। साथियों, पूरे विश्व के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते रहे हैं कि जमीन और घर के मालिकाना हक की देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है, जब संपत्ति पर अधिकार मिलता है, तो संपत्ति भी सुरक्षित रहती है, नागरिक का जीवन भी सुरक्षित रहता है और नागरिक का आत्मविश्वास भी अनेक गुना बढ़ जाता है। जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है तो निवेश के लिए, नए नए साहस करने के लिए, आर्थिक उपार्जन की नई योजनाएं बनाने के लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। संपत्ति का रिकॉर्ड होने पर बैंक से कर्ज आसानी से मिलता है,
रोजगार स्वरोजगार के रास्ते बनते हैं। लेकिन मुश्किल ये कि आज दुनिया में 1/3 आबादी के पास ही कानूनी रूप से अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड है। पूरी दुनिया में 2/3 लोगों के पास ये नहीं है। ऐसे में भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों के पास उनकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड हो और जिनके नसीब में अब बुढ़ापा आ गया है, पढ़े लिखे नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से जीवन गुजारा है, लेकिन अब ये आने के बाद एक नए विश्वास वाली जिंदगी उनकी शुरू होने वाली है। स्वामित्व योजना और इसके तहत मिलने वाला प्रॉपर्टी कार्ड इसी दिशा में, इसी सोच के साथ दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, अनपढ़ हो, गांव में रहता हो, उनकी भलाई के लिए ये इतना बड़ा कदम उठाया है। प्रॉपर्टी कार्ड गांव के लोगों को बिना किसी विवाद के प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का रास्ता साफ करेगा। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद गांव के लोग अपने घर और कब्जे की जो आशंकाएं रहती थी उससे भी मुक्त हो जाएंगे। कोई आकर के अपना हक जताएगा, झूठे कागज दे जाएगा, ले जाएगा, सब बंद। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद गांव के घरों पर भी आप बैंक से आसानी से लोन ले सकते हैं, पैसे मिल सकते हैं, आपके हाथ में आ सकते हैं। साथियों, आज गांव के हमारे कितने ही नौजवान हैं जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, आत्मविश्वास से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन घर होते हुए भी, जमीन का टुकड़ा अपने पास होते हुए भी कागज नहीं थे, सरकारी कोई दस्तावेज नहीं था, दुनिया में कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था, उनको कुछ मिलता नहीं था। अब उनके लिए कर्ज प्राप्त करने का, हक के साथ मांगने का ये कागज उनके हाथ में आया है। अब स्वामित्व योजना के तहत बने प्रॉपर्टी कार्ड का दिखाकर बैंकों से बहुत आसानी से कर्ज मिल सकता है, सुनिश्चित हुआ है। साथियों, इस स्वामित्व पत्र का एक और लाभ गांव में नई व्यवस्थाओं के निर्माण को लेकर होने वाला है। ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजी से जिस प्रकार से मैपिंग और सर्वे किया जा रहा है, उससे हर गांव का सटीक लैंड रिकॉर्ड भी बन पाएगा। और मैं जब अफसरों से बात कर रहा था, जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ कि भाई कैसा अनुभव क्या आता है, तो मुझे अफसरों ने बताया कि साहब गांव के अंदर हम जब प्रॉपर्टी के लिए ड्रोन चलाते हैं तो गांव वाले अपने जमीन की तो बात में इंटरेस्ट होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन सबकी इच्छा रहती थी कि भाई ड्रोन से हमें हमारा ऊपर से पूरे गांव को हमें दिखाइए, हमारा गांव कैसा दिखता है, हमारा गांव कितना सुंदर है। और हमारे वो अफसर कहते थे कि हमें थोड़ा समय तो सबको, गांव वालों को उनका गांव ऊपर से दिखाना कंपलसरी हो गया था। गांव के प्रति प्रेम जग जाता था। भाइयों बहनों, अभी तक अधिकतर गांवों में स्कूल, अस्पताल, बाजार या दूसरी सार्वजनिक सुविधाएं उस कहाँ करनी, कैसे करनी, सुविधा कहाँ होगी, जमीन कहाँ है, कोई हिसाब किताब ही नहीं था। जहाँ मर्जी पड़े जो बाबू वहाँ बैठा होगा या जो गांव का प्रधान होगा और जो कोई जरा दमदार आदमी होगा जो चाहे करवा लेता था। अब सारा कागज के ऊपर नक्शा तैयार है। अब कौन सी चीज कहाँ बनेगी बड़े आराम से तय होगा, विवाद भी नहीं होगा। और सटीक लैंड रिकॉर्ड होने से गांव के विकास के जुड़े सभी काम बड़े आसानी से होंगे। साथियों, बीते 6 सालों से हमारे पंचायती राज सिस्टम को सशक्त करने के लिए अनेक प्रयास चल रहे हैं और उनको भी
स्वामित्व योजना मजबूत करेगी। अनेक योजनाओं की प्लानिंग से लेकर उनके अमल और रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों के ही पास है। अब गांव के लोग खुद तय कर रहे हैं कि वहां के विकास के लिए क्या जरूरी है और वहां की समस्याओं का समाधान कैसे करना है। पंचायतों के कामकाज को भी अब ऑनलाइन किया जा रहा है। यही नहीं, पंचायत विकास के जो भी काम करती हैं उसकी जियो टैगिंग को अनिवार्य कर दिया है। अगर कुआं बना है तो ऑनलाइन यहाँ मेरी ऑफिस तक पता चल सकता है कि किस कोने में कैसा कुआं बना है, देख सकते हैं हम। ये टेक्नोलॉजी की कृपा है और ये कंपलसरी है। शौचालय बना है तो जियो टैगिंग होगा, स्कूल बना है तो जियो टैगिंग होगा, पानी के लिए कोई छोटा सा बांध बना है तो जियो टैगिंग होगा। इसके कारण रुपये पैसे गायब होने वाला काम बंद दिखाना पड़ेगा और देखा जा सकता है। साथियों, स्वामित्व योजना से हमारी ग्राम पंचायतों के लिए भी नगर पालिकाओं और नगर निगमों की तरह व्यवस्थित तरीके से गांव का मैनेजमेंट आसान होगा। वो गांव की सुविधाओं के लिए सरकार से मिल रही मदद के साथ साथ गांव में ही संसाधन भी जुटा पाएगी। एक प्रकार से गांव में रहने वालों को मिल रहे दस्तावेज ग्राम पंचायतों को मजबूत करने में भी बहुत मदद करेंगे। साथियों, हमारे यहाँ हमेशा कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत के गांवों को उनके नसीब पर छोड़ दिया गया, उनके ही हाल उनके हाथ छोड़ दिया। शौचालय की दिक्कत सबसे ज्यादा कहाँ थी भाई? गांव में थी। बिजली की परेशानी सबसे ज्यादा कहाँ थी? गांव में थी। अंधेरे में गुजारा किसको करना पड़ता था? गांव वालों को करना पड़ा था। लकड़ी के चूल्हे, धुएं में खाना पकाने की मजबूरी कहाँ थी? गांव में थी। बैंकिंग व्यवस्था से सबसे ज्यादा दूरी किसको थी? गांव वालों को थी। साथियों, इतने वर्षों तक जो लोग सत्ता में रहे उन्होंने बातें तो बड़ी बड़ी की, उन्होंने गांव और गांव के गरीब को ऐसी ही मुसीबतों के साथ छोड़ दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। आपके आशीर्वाद से जितना बन पड़ेगा मुझे करना है, आपके लिए करना है, गांव के लिए करना है, गरीब के लिए करना है, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के लिए करना है, ताकि उनको किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, दूसरे की इच्छा के वो गुलाम नहीं होने चाहिए। लेकिन साथियों, पिछले 6 वर्षों में ऐसी हर पुरानी कमियों को दूर करने के लिए एक के बाद एक कामों को शुरू किया और गांव तक ले गए, गरीब के घर तक ले गए। अब देश में बिना किसी भेदभाव सबका विकास हो रहा है। पूरी पारदर्शिता के साथ सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अगर स्वामित्व जैसी योजना भी अगर पहले बन पाती, ठीक है, उस समय ड्रोन नहीं होगा, लेकिन गांव के साथ मिल बैठ करके रास्ते तो निकाले जा सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। अगर ये हो जाता तो न बिचौलिए होते, न रिश्वतखोरी होती, न ये दलाल होते, न ये मजबूरी होती। अब जो योजना बनी है उसकी ताकत टेक्नोलॉजी है, ड्रोन है। पहले जमीन की मैपिंग में दलालों की नजर हावी होती थी, अब ड्रोन की नजर से मैपिंग हो रही है। जो ड्रोन ने देखा वही कागज पर दर्ज हो रहा है। साथियों, भारत के गांवों के लिए, गांव में रहने वालों के लिए जितना काम पिछले 6 वर्षों में किया गया है, उतना आजादी के 6 दशकों में भी नहीं हुआ। 6 दशक तक
गांव के करोड़ों लोग बैंक खातों से वंचित थे। ये खाते अब जाकर के खुले हैं। 6 दशक तक गांव के करोड़ों लोगों के घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था। आज हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है। 6 दशक तक गांव के करोड़ों परिवार शौचालय से वंचित थे। आज घर घर में शौचालय भी बन गए हैं। साथियों, दशकों तक गांव का गरीब गैस कनेक्शन के लिए सोच भी नहीं सकता था। आज गरीब के घर भी गैस कनेक्शन पहुंच गया है। दशकों तक गांव के करोड़ों परिवारों के पास अपना घर नहीं था। आज गांव के करीब करीब 2 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं और आने वाले बहुत ही कम समय में जो बचे हुए हैं उनको भी पक्के घर मिले, इसके लिए मैं जी जान से लगा हुआ हूं। दशकों तक गांव के घरों में पानी, घर में पानी, पाइप से पानी, कोई सोच नहीं सकता था। 3-3 किलोमीटर हमारी माताओं बहनों को सर पे इतना बोझ उठा करके पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। अब हर घर में पानी पहुंचाना है। आज देश के ऐसे 15 करोड़ घरों तक पाइप से पीने का पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है। देश के हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का भी एक बहुत बड़ा अभियान भी तेजी से हो रहा है। पहले लोग कहते थे बिजली आती है जाती है, अब लोग शिकायत करते हैं मोबाइल फोन में कनेक्शन आता है जाता है। इन समस्याओं का समाधान वो ऑप्टिकल फाइबर में है। साथियों, जहां अभाव होता है वहां ऐसी ऐसी ताकतों का प्रभाव, ऐसी ऐसी ताकतों का दबाव परेशान करके रख देता है। आज गांव और गरीब को अभाव में रखना कुछ लोगों की राजनीति का आधार रहा, ये इतिहास बताता है, भूतकाल बताता है। हमने गरीब को अभावों से मुक्ति का अभियान चलाया है। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को लगता है कि अगर गांव, गरीब, किसान, आदिवासी ये सशक्त हो गए तो उनको कौन पूछेगा, उनकी दुकान नहीं चलेगी, कौन उनके हाथ पैर पकड़ेगा, कौन उनके सामने आकर के झुकेगा। और इसलिए इन लोगों का तो यही रहा कि गांव की समस्याएं बनी की बनी रहे, लोगों की समस्याएं बनी की बनी रहे, ताकि उनका काम चलता रहे। और इसलिए कामों को अटकाना, लटकाना, भटकाना, यही उनकी आदत हो गई थी। आजकल इन लोगों को खेती से जुड़े जो ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं उनसे भी दिक्कत हो रही है। वो लोग बौखलाए हुए हैं। ये बौखलाहट किसानों के लिए नहीं है, खुद की दुनिया जो अब देश समझने लगा है ना, उसकी परेशानी है। पीढ़ी दर पीढ़ी बिचौलियों, घुसखोरों, दलालों, इनका तंत्र खड़ा करके जो इन्होंने एक अपना बड़ा ही एक प्रकार से मायाजाल बना के रखी थी। देश के लोगों ने इनकी मायाजाल को, इनके इन सभी मंसूबों को ढहाना देश की जनता ने शुरू कर दिया है। करोड़ों भारतीयों की भुजाएं जहां एक तरफ भारत के नवनिर्माण में जुटी हैं, वहीं ऐसे लोगों की सच्चाई भी उजागर कर रही है। देश के वो लूटने में लगे रहे लोगों को देश अब पहचानने लगा है। इसलिए ही ये लोग आजकल हर बात का आंख बंद करके बस विरोध करो, गाली गलौज करो, गंदी भाषा का प्रयोग करो, यही कर रहे हैं।
इन्हें न गरीब की चिंता है, न गांव की चिंता है, न देश की चिंता है। उनको हर अच्छे काम के प्रति परेशानी हो रही है। ये लोग देश के विकास को रोकना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे गांव गरीब, हमारे किसान, हमारे श्रमिक भाई बहन भी आत्मनिर्भर बने। आज कृषि क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं उससे जिन्हें किसानों को लगता था, लेकिन आज हमने 1.5 गुना एमएसपी हमने करके दिखाया, वो नहीं कर पाए थे। छोटे किसानों, पशुपालकों, मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलने से जिनकी काली कमाई का रास्ता बंद हो गया है, उनको आज समस्या हो रही है। यूरिया की नीम कोटिंग से जिनके गैर कानूनी तौर तरीके बंद हो गए, दिक्कत उन्हें हो रही है। किसानों के बैंक खाते में सीधा पैसा पहुंचने से जिनको परेशानी हो रही है, वो आज बेचैन है। किसान और खेत मजदूर को मिल रही बीमा, पेंशन, ऐसी सुविधाओं जिनको परेशानी है, उन लोगों को हो रही है। वो आज कृषि सुधारों का विरोध करने में लगे हुए हैं, लेकिन किसान उनके साथ जाने को तैयार नहीं। किसान उनको पहचान गया है। साथियों, दलालों, बिचौलियों, घूसखोरों, कमीशनबाजों, इनके दम पर राजनीति करने वाले कितना ही चाहे, कितने ही सपने देख ले, कितना ही झूठ फैला ले, लेकिन देश रुकने वाला नहीं है। देश ने ठान लिया है कि गांव और गरीब को आत्मनिर्भर बनाना, भारत के सामर्थ्य की पहचान बनाना है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए स्वामित्व योजना की भूमिका भी बहुत बड़ी है। और इसलिए आज जिन 1 लाख परिवारों को इतने कम समय में स्वामित्व योजना का लाभ मिल चुका है, और मैं आज विशेष रूप से नरेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी टीम को भी बधाई दूंगा, उस विभाग के हर मुलाजिम को बधाई दूंगा जिन्होंने इतने कम समय में इतना बड़ा काम किया। काम छोटा नहीं है जी, गांव गांव जाना, और वो भी इस लॉकडाउन के समय जाना और इतना बड़ा काम करना, इन लोगों का जितना अभिनंदन करे उतना कम है। और मुझे विश्वास है कि जो हमारे इन सरकार के छोटे मोटे सब मुलाजिम ने जो काम किया है, मुझे नहीं लगता कि 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। अगर वे चाहेंगे तो पूरे देश को इससे भी पहले शायद दे सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा काम। और मैं बताऊं, जब मैंने अप्रैल में इसकी बात कही तब मुझे कहता था मैं कि ये करो ये करो, लेकिन मुझे लगता नहीं यार, मैं जरा ज़्यादा ही कह रहा हूं। लेकिन मैंने देखा, मैंने कहा उससे भी ज़्यादा कर दिया। और इसलिए ये पूरी टीम, नरेंद्र सिंह जी और उनके विभाग के सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और साथ साथ आज जिनको ये लाभ मिला है, उन परिवारों का तो एक स्वामित्व जग गया है, आत्मसम्मान जग गया है। आपके चेहरे की खुशी मेरे लिए सर्वाधिक खुशी होती है। आपका आनंद मेरे आनंद का कारण होता है। आपके जीवन में भविष्य की सपने सजाने का जो अवसर पैदा हुआ है, वो मेरे सपनों को साकार करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, जितने खुश आप हैं उससे ज्यादा खुश मैं हूं, क्योंकि आज मेरे 1 लाख परिवार आत्मविश्वास के साथ, आत्मसम्मान के साथ, अपनी संपत्ति के कागज के साथ दुनिया के सामने विश्वास से खड़े हुए हैं। ये बहुत उत्तम अवसर है, और वो भी जेपी के जन्मदिन पर है, नानाजी के जन्मदिन पर है। इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामना है। लेकिन साथ साथ इन दिनों पूरे देश में हम लोग अभियान चला रहे हैं। इस कोरोना कालखंड में मास्क पहनने के लिए, 2 गज की दूरी रखने के लिए, बार बार हाथ साबुन से धोने के लिए, और आप भी बीमार न हो, आपके परिवार भी कोई बीमार न हो, आपके गांव में भी बीमारी न घुसे,
इसके लिए हम सबको चिंता करनी है और हम जानते हैं ये ऐसी बीमारी है जिसकी दुनिया में अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है और इसलिए आप मेरे परिवारजन हैं और इसलिए मैं आग्रह से आपको कहता हूं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस मंत्र को न भूलें और पूरी तरह चिंता करें। इसी एक विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आज के इस बहुत ही आनंददायक पल, सुखद पल, सपनों की पल, संकल्प की पल, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।